हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सैड टॉपिक है। हमने इसको सबसे ज़्यादा सैड टॉपिक क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मोर देन 1 लाख बुक्स को कम्प्लीटली बर्न आउट कर दिया था। मोर देन 1 लाख बुक्स। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था कुमारगुप्त वन ने, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही महान राजा थे, और इसको बख्तियार खिलजी ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी एक टर्किश थे। ऐसा माना जाता है आज के टाइम, अगर हम बहुत सारे स्कॉलर से बात करें, कि इंडिया में वी हैव ओनली क्वांटिटी एजुकेशन। हमारे पास इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या हमारे पास पास्ट में भी ऐसा था? नहीं, हमारे पास पास्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज थी, जो कि जैसे अगर आज हम रैंकिंग करें टॉप 100 यूनिवर्सिटी की, तो शायद ही इंडिया की 1 या 2 यूनिवर्सिटी का मे भी नाम आता हो। पर उस टाइम पे ये 3 की 3 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में थी। हमारे पास इन यूनिवर्सिटीज के नाम है नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है। ये यूनिवर्सिटी थी जो कि 10,000 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते थे। हॉस्टल फैसिलिटी थी, कंप्लीट फ्री एजुकेशन थी। एंट्रेंस एग्जाम होता था। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता था। आपको संस्कृत की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बख्तियार खिलजी एक टर्किश था जो कि इंडिया में आया था, भारत में। ये माना जाता है कि उसको एक दिन बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया। इसके पीछे की स्टोरी ये थी कि बख्तियार खिलजी को एक दिन बहुत तेज बुखार हो गया। बहुत सारे नीम हकीम जो कि मुस्लिम्स थे, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद वो फिर भी ठीक नहीं हो सका। तो किसी ने उसको सुजेशन दिया कि आप जाओ नालंदा यूनिवर्सिटी के जो हेड प्रोफेसर थे उस टाइम के, जिनका नाम था राहुल श्रीभद्र, उनको बुलाओ, क्योंकि उनको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपका इलाज उनसे हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने इसके लिए कंप्लीटली मना कर दिया कि मैं एक हिंदू, एक मॉन्क, एक भिक्षु से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। समय बीतता गया, उसका बुखार डे बाय डे इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। उसका बुखार डे बाय डे बढ़ता गया। तो आखिर फाइनली उसको राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। राहुल श्रीभद्र को जब उन्होंने बुलाया तो उनके सामने, राहुल श्रीभद्र के सामने बख्तियार खिलजी ने 2 शर्तें रखी। पहली कि उसका इलाज होने के बाद अगर उसका बुखार नहीं उतरा तो वो उनको जान से मार देगा। सेकंड, उसने ये रखी शर्त कि वो उसको हाथ नहीं लगाएगा, बिना हाथ लगाए उसका इलाज करेगा। कुछ समय सोचने के बाद बख्तियार खिलजी की दोनों शर्तें राहुल श्रीभद्र ने मान ली। राहुल श्रीभद्र ने उसको एक कुरान लाके दी बख्तियार खिलजी को कि आप जितना हो सके इस कुरान को पढ़िए, आप ठीक हो जाओगे। राहुल श्रीभद्र ने कुरान के जो पेपर्स थे, पेजेस थे, उसके ऊपर जो मेडिसिन थी उसका लेप लगा दिया, ताकि जब वो फिंगर के साथ उसको पेपर्स को टर्न कर रहा था तो सलाइवा के साथ वो मेडिसिन उसके मुंह में जा रही थी। बिना टच किए बख्तियार खिलजी को राहुल श्रीभद्र ने उसको ठीक कर दिया। अब बख्तियार खिलजी को लगा कि मेरे नीम हकीम जो के थे, बख्तियार खिलजी को ये फील होने लग गया कि ये जो मॉन्क है, भिक्षु लोग हैं, ये तो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी को जलाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले वहां पे 3 मेन लाइब्रेरीज थी। ये माना जाता है कि उसकी एक लाइब्रेरी थी जो वो 9 फ्लोर्स के भी ज्यादा थी। कंप्लीटली उसको जला दिया। 3 महीने तक लगातार बुक्स जलती रही। इतनी ज्यादा बुक्स थी वहां पे, इतनी ज्यादा दुर्लभ बुक्स थी वहां पे, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स थी कि शायद आज जो हमारे पास जो ट्रबल्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी वैक्सीन या मेडिसिन हमारे पास नहीं है, मे बी उसका इलाज हमें उन किताबों में मिल जाता। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स थी। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ने उन किताबों को अपने कपड़ों के अंदर छुपाया और उनको तिब्बत की तरफ ले गए। तभी आज हमारा तिब्बत एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा सेंटर है। कंप्लीटली उस लाइब्रेरी को जलाने के बाद भी बख्तियार खिलजी ने वहां पे जितने मॉन्क स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, उनको जिंदा जला दिया और टोटली इस यूनिवर्सिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारी तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में है, बट हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बाद वो नालंदा है।
अब नालंदा कहाँ पे है? नालंदा बिहार में है, बिहार से कुछ 90 किलोमीटर के अराउंड है। मगध, आपको मगध का नाम सुना होगा, बिहार का पुराना नाम ही मगध था। मगध के अंदर आपने चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मगध उस टाइम का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। ओके, सो बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को पूरा जला दिया, पूरे मॉन्क जितने भी भिक्षु लोग थे उनको जिंदा जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। इस यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त वन ने बनाया था, गुप्ता डायनेस्टी के 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था और अराउंड 1200 सेंचुरी में इसको कंप्लीटली बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सबसे ज्यादा ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब हमें कैसे पता कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है? ये हम एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उस टाइम पे ट्रैवलर्स बहुत एक दूसरे कंट्रीज में जाते थे और उनका जो भी ज्ञान था, वहां से नॉलेज थी, उसको गेन करते थे। तो उनका नाम था वैनजन और उनको हैंसिंग भी बोलते हैं। तो वो कुछ अराउंड 1.5 साल तक उस यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहे। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट विस्तार से डिटेल में उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह वे वहां पे स्कॉलर्स थे। ये नहीं सिर्फ इंडियन लोग थे, जो भारत के ही स्टूडेंट्स थे वही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे। इस यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया, टर्की, ग्रीस, बहुत दूर दूर की कंट्रीज से लोग आते थे पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का फैसला लिया था, एक एक्ट पास किया था कि इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेशन था 2014 में स्टार्ट हो गया था, इसकी एडमिशन ओपन हो गई थी, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए थे। एग्जैक्टली उसी प्लेस पे यूनिवर्सिटी नहीं है, थोड़ा सा उससे आगे जाके है। सो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात। बट द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि आज भी हमारे पास बख्तियारपुर जंक्शन, वहां पे बख्तियार खिलजी के नाम से स्टेशन के नाम है, बख्तियारपुर नाम का एक एरिया है। और दिस इज ऑल अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।